हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अड़ियंत वर्कबुक, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं खंड ख और वर्कशीट 1 और पठित बोध है। ये आपके एग्जाम में आएगा, तो इसीलिए आज हम इसका तैयारी करेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। तो ये है अपठित बोध, ये आपके बुक में नहीं है, ये अलग से वर्कशीट है। ठीक है, तो इसका तैयारी करना है आपको, जो कि एग्जाम में बिल्कुल ही आएगा। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह का एग्जाम में गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसे आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि महात्मा बुद्ध एक बार भिक्षा मांगने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया। घर की मालकिन झगड़ालू थी। उन्हें भिक्षा मांगते देख वह उन्हें अपशब्द कहने लगी, किंतु महात्मा बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। उनके शांत चेहरे को देख उसका क्रोध दोगुना हो गया। जब वह कुछ शांत हुई तो उन्होंने उस स्त्री से पूछा, यदि मैं आपका दिया भोजन स्वीकार ना करूं तो वह भोजन किसके पास रहेगा? वह स्त्री बोली, मेरे पास ही रहेगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि मैं आपके द्वारा बोले गए अपशब्दों को स्वीकार ना करूं तो क्या होगा? यह सुनकर वह स्त्री बहुत शर्मिंदा हुई और उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। तो ये है आपका गद्यांश। अब देखिए इसमें प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। महात्मा बुद्ध किस काम से जा रहे थे? किस काम से? तो भिक्षा मांगने जा रहे थे। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। घर की मालकिन कैसी थी? तो वो झगड़ालू थी, टिक लगाएंगे। भगवान बुद्ध को भिक्षा मांगते देखकर स्त्री ने क्या किया? तो स्त्री उन्हें अपशब्द कहने लगी। अपशब्द सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उससे क्या पूछा? क्या पूछा? तो यदि मैं आपका दिया भोजन स्वीकार ना करूं तो वह भोजन किसके पास रहेगा? तो स्त्री ने भगवान बुद्ध से क्षमा क्यों मांगी? क्योंकि उसने भगवान बुद्ध से अपशब्द कहा था, इसलिए वह शर्मिंदा थी। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्षमा मांगा। ठीक है, उसके बाद है वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाना है जैसे झगड़ालू। तो झगड़ालू का क्या बनाएंगे कि वह औरत झगड़ालू थी। अपशब्द, स्त्री ने भगवान बुद्ध से अपशब्द कहा। विलोम शब्द लिखिए। अब शांत का क्या होगा? अशांत। स्वीकार का अस्वीकार। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये है काव्यांश। अभी अभी थी धूप बरसने लगा, कहाँ से यह पानी? अभी अभी थी धूप बरसने लगा, कहाँ से यह पानी? किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी? सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा? उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बादल पानी किस में रखता है? किस में रखता है? तो घड़ों में। ठीक है, जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है गद्यांश, उसी से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए घड़ों में रखता है। अपने घर का दरवाजा किसने बंद कर लिया है? किसने? तो सूरज ने। टिक लगा देंगे। पानी बरसने के पहले धूप खिली थी। क्या खिली थी? धूप। काव्यांश में उसकी माँ का प्रयोग सूरज की माँ के लिए किया गया है। काव्यांश में किस कार्य को शैतानी का नाम दिया गया है? किस काम को? तो घड़े फोड़ने की बात, इस काम को शैतानी का नाम दिया गया है। सूरज किसके क्या कहने पर उसके पास चला गया? तो सूरज अपनी माँ के बुलाने से उसके पास चला गया। वचन बदल कर लिखिए। अब वचन बदलना है, जैसे घड़े है तो घड़े का अगर हम वचन बदलेंगे तो क्या होगा? घड़ा। ठीक है, दरवाजा है तो दरवाजे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। ये वर्कशीट है, ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसका तैयारी करना है। तो आप इसे बार बार रिवीजन कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।